48 घंटे में यूपी में कई बड़े एनकाउंटर। योगी की पुलिस ने सिखाया तगड़ा सबक। यूपी में सीएम पहले ही कह चुके हैं कि या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दें या तो प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनका हश्र बहुत बुरा होगा। और अब ऐसी तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है, जब अपराधियों को या तो प्रदेश से खदेड़ा जा रहा है या फिर ऑपरेशन लंगड़ा चला उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। और अब तो सिर्फ 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर ही कोई भी अपराधी अपराध करता है तो उसे सबक सिखा दिया जाता है, जिसका सबूत आज हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कानपुर देहात में सराफा व्यापारी से लूट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। 3 जुलाई की रात अमरोधा निवासी सराफा व्यापारी सोमनाथ गुप्ता पोखरैया से घर लौट रहे थे। अमरोधा मोड़ पर बाइक सवार बदमाशों ने उन पर मिर्च पाउडर डालकर बैग छीन लिया था। मुठभेड़ में एक सिपाही के हाथ में भी गोली लगी। घायल बदमाशों और सिपाहियों को पोखरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस ने एक एक्टिवा, 2 अवैध तमंचे, कारतूस, नकदी और ज्वेलरी बरामद की है। एसपी अरविंद मिश्रा, एएसपी राजेश पांडे और सीओ भोगनीपुर संजय कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायल सिपाही का हालचाल लिया और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा ने टीम गठित कर अब जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर भोगनीपुर, पोखरैया और अमरोधा की पुलिस टीम ने बदमाशों को घेर लिया था। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश हर्षित गौतम और योगेश गुप्ता के पैर में गोली लगी है। धड़ाधड़ बदमाशों का एनकाउंटर। यूपी पुलिस धड़ाधड़ बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी लखनऊ और शामली पुलिस से अलग अलग हुई मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ पुलिस से गोली से करीब 30 मुकदमों में वांछित चल रहे 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश अनुभव शुक्ला और राजा के पैर में गोली लगी। वो लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। वहीं शामली में मुठभेड़ के दौरान लूट के आरोपी बदमाश राहुल को गिरफ्तार किया गया। राहुल के पैर में भी पुलिस की गोली लगी है। वहीं कौशाम्बी पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा संत कबीर नगर में मुठभेड़ के वाहन चोर गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पुलिस ने गोमती नगर इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान अनुभव शुक्ला और राजा को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी भी पुलिस ने खुद दी है। दरअसल अनुभव बाइक से गोमती नगर की तरफ जा रहा था। ग्वारी गांव के पास वाहन चेकिंग देखकर अनुभव भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने पीछा किया तो अनुभव ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश अनुभव के पैर में लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। अनुभव को गिरफ्तार कर हालांकि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि ऑपरेशन लंगड़ा ऐसे ही चलता रहेगा। डीसीपी पूर्व शशांक सिंह ने बताया कि बीते 28 जून को विवेक खंड से मोटरसाइकिल से सवार 2 बदमाशों ने चैन स्नैचिंग की थी। इस मामले में ब्रजेश तिवारी और विष्णु पुत्र मुकेश तिवारी निवासी देवकली रोड, सुभाष नगर थाना कोतवाली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया था। चेन स्नैचिंग में अनुभव शुक्ला और राजा की भी भूमिका मिली थी। राजा पर करीब 30 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। राजा के कब्जे से 1 सोने की चेन, 1 कान का बाला, 1 सोने का टीका, 1 अवैध पिस्टल, 1 खोखा कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। शामली पुलिस ने भी मुठभेड़ में 50,000 रुपए के एक इनामी बदमाश राहुल को गिरफ्तार किया है। राहुल ने पानीपत के एक व्यापारी के मुनीम से 32 लाख रुपए की लूट की थी। अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र में 3 जून को एक व्यापारी के मुनीम से 32 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें राहुल पुत्र सतीश निवासी शालीमार गार्डन गाजियाबाद की भूमिका सामने आई थी। वांछित अभियुक्त पर डीआईजी सहारनपुर की ओर से 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हालांकि एएसपी शामली के मुताबिक कहा जा रहा है कि यह घटना मंगलवार रात की है, जब सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिंभालका बाईपास के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान राहुल पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद उसे दबोच लिया गया। आरोपी के पास से 1 बाइक, 2 लाख रुपए, 2 जिंदा कारतूस, 1 तमंचा, 1 खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है।
घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में फिलहाल के लिए भर्ती कराया गया। डबल मर्डर केस का खुलासा, हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। कौशाम्बी पुलिस ने भी डबल मर्डर केस के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महिला से अभद्रता की थी। विरोध करने पर उसने महिला और उसके साथी की हत्या सिर पर डंडे के प्रहार से की थी। सीओ चायल अभिषेक सिंह के मुताबिक चरवा थाना क्षेत्र में रविवार को पुरुष और महिला की हत्या का मामला सामने आया था। मृतकों की पहचान गुड़िया देवी, जो कि 45 साल की थी, और गोरे लाल के रूप में की गई थी। गुड़िया देवी भिखारी लाल का पुरवा गांव की रहने वाली थी। गोरे लाल कोहनी गांव का निवासी था। दोनों के शव खेत में कुछ दूरी पर पड़े मिले थे। दोनों के सिर पर डंडे से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटनास्थल से कुछ बियर की बोतलें और बाइक भी बरामद हुई थी। तफ्तीश में वीरेंद्र और शिव बाबू नामक 2 लोगों की भूमिका सामने आई थी। मंगलवार सुबह मुखबिर ने सूचना दी थी कि डबल मर्डर का आरोपी पोल्ट्री फार्म के पास खड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो उसने अवैध तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश की पहचान वीरेंद्र के रूप में हुई। उसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में बदमाश वीरेंद्र ने बताया कि नशे के हालात में महिला से जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई थी और उसका विरोध करने पर उसने साथी शिव बाबू के साथ मिलकर दोनों की डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी। फरार आरोपी शिव बाबू की तलाश अभी की जा रही है। संत कबीर नगर में वाहन चोर गैंग से मुठभेड़, 5 गिरफ्तार। संत कबीर नगर पुलिस ने भी अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के 5 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहदावल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस और पिकअप और बोलेरो बरामद हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर बेलहर कला थाना क्षेत्र के अकोहली गांव के पास बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी की गई थी। बुधवार सुबह 4 बजे पिकअप और बोलेरो को रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर पर गोली लग गई, जिनकी पहचान आजमगढ़ के शाहनवाज और जौनपुर के जैनुद्दीन के रूप में हुई है। इसके अलावा अन्य तीनों सुल्तानपुर और जौनपुर के रहने वाले हैं। यूपी के कानपुर में भी एनकाउंटर। यूपी के कानपुर में भी हिस्ट्री शीटर एजाजुद्दीन और सबलू पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपितों को बुधवार 13 स्वरूपनगर और फजलगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया है। पुलिस ने गोली लगने से घायल आरोपितों को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा। आरोपितों में हिस्ट्री शीटर शाहिद पिच्चा का बहनोई जिशान कुरैशी और उसका साथी फैजल है। दोनों पर 25,000 का इनाम था। चमनगंज के हिस्ट्री शीटर एजाजुद्दीन और सबलू पर सोमवार देर रात को बाइक सवार 2 बदमाशों ने बेनाझाबार के पास गोली मार दी थी। घटना के हिस्ट्री शीटर सबलू ने वर्चस्व को लेकर पुराने साथी शाहिद पिच्चा पर हमला करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से स्वरूपनगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही थी। बुधवार देर रात हिस्ट्री शीटर शाहिद पिच्चा का बहनोई जिशान कुरैशी अपने साथी फैजल के साथ फजलगंज की ओर जा रहा था। घटना की जानकारी पर फजलगंज पुलिस ने कंट्रोल रूम में सूचना दी और आरोपितों को पकड़ने के लिए पीछा किया। आरोपित पुलिस से बचने के लिए गोविंद नगर रेलवे यार्ड की ओर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपित ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपित जिशान कुरैशी और उसके भाई फैजल के दाहिने पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि हिस्ट्री शीटर एजाजुद्दीन और सबलू पर हुए जानलेवा हमले के मामले में हिस्ट्री शीटर शाहिद पिच्चा के बहनोई जिशान कुरैशी और भाई फैजल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही पुलिस एनकाउंटर के मामलों में तेजी देखने को मिली है। पुलिस एनकाउंटर में राज्य के कई खतरनाक अपराधी को ढेर कर चुकी है और बड़ी संख्या में अपराधियों को घायल किया गया है। और अब पूरी तरह से प्रदेश में अपराधियों का खात्मा किया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कैसे एक एक अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है और उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।